सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आने का प्रोसेस जो है वो बदल जाएगा अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से क्रॉस कर गया था 17-18 के बाद किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फिर आपको बनाना होगा 1 अप्रैल से ई इनवॉइस। लेकिन आपको अब यहाँ पर जो चीजें समझनी है वो ये है कि अगर आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना है और आप इनवॉइस जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली आईआरएन के साथ बनाना, वो आप नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं रूल 48, जिसमें बात करी जाती है मैनर ऑफ इशूइंग एन इनवॉइस। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका सब रूल 4 जो है ये बात करता है कि आपको, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनको जनरेट करना है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस और उसके साथ साथ एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट करना पड़ता है। और इसके बाद जो हमारा सब सेक्शन ये सब रूल 5 है रूल 48 का, वो ये कहता है कि एवरी इनवॉइस issued by a person to whom sub rule 4 applies in any manner other than the manner specified in the said sub rule shall not be treated as an invoice। यानी कि वो इनवॉइस जो कि किसी पर्सन के द्वारा इशू किया गया है और वो पर्सन लायबल है अंडर सब रूल 4। किस चीज के लिए लायबल है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना है, मतलब सब रूल 4 उस पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है, उसके बावजूद भी वो जो इनवॉइस बना रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाता, वो बनाता है इन एनी मैनर अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड। इलेक्ट्रॉनिक के अलावा कोई और मोड में अगर बना देता है तो वो इनवॉइस का क्या होगा। यहां बताया गया है कि उस केसेस में जो इनवॉइस बनाया गया इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी होने के बावजूद आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं बनाते, आप और किसी मोड से बनाते हैं, तो और किसी मोड से बनाया गया इनवॉइस इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, वो आपको इनवॉइस की नॉन कंप्लायंस के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना बहुत जरूरी है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और क्या पेनल्टीज लगेंगी वो अभी हम लोग देखेंगे। इस चीज का एनालिसिस हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी देने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब अगर आप इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बनाते हैं तो आपके ऊपर जो पेनल्टीज लग सकती है उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा सेक्शन 122, जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। मैंने आपको यह बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना था लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं बनाया, तब क्या होगा, वो मान लिया जाएगा विदाउट इनवॉइस। अब पेनल्टी कैसे लगेगी, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन who supplies any goods or services without issue of any invoice or issues an invoice in an incorrect or false manner with regard to any such supply, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 122 के अंदर, क्योंकि आपने सप्लाई कर दिया है गुड्स या सर्विसेज बिना इनवॉइस इशू किए। सर इनवॉइस तो हमने इशू किया ना, मैंने आपको बताया क्या 48(4) ये कहता है आपको इलेक्ट्रॉनिकली बनाना था, आपने इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बनाया। 48(5) ये कहता है तो आपने इनवॉइस ही नहीं बनाया और आपके ऊपर सेक्शन 122 जो है वो लागू हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। और पेनल्टी कितनी होगी, पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपए तक, या फिर जो इनवॉइस आपने बना करके रिसीवर को दिया है उसमें जो टैक्स चार्ज किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पास ऑन किया है, उसका नुकसान जो है वो हो सकता है। तो सेक्शन 122 के अंदर सबसे पहले पेनल्टी आपको लगेगी जो मिनिमम 10,000 रुपए की हो सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन 129। सेक्शन 129 बेसिकली बात करता है डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट। ये प्रोविजन ये कहता है कि आपके गुड्स
ऑन द रोड मूव कर रहे हैं, ट्रांजिट के साथ हैं, और उस ट्रांजिशन में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ई वे बिल है, टैक्स इनवॉइस है, वो अगर नहीं है तो ऑफिसर आपकी गाड़ी रोक सकता है और पेनल्टी लगा करके गाड़ी को जो है गुड्स के साथ सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है। तो आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस लागू था, आपने किया नहीं, आपने बना दिया मैनुअल इनवॉइस। तो वो जब मैनुअल इनवॉइस बन गया तो वो एज गुड एज नॉट इशूइंग इनवॉइस जो है वो मान लिया जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि सेक्शन 129 में आपको पेनल्टी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि आपने जो गुड्स भेजे हैं वो विदाउट वैलिड टैक्स इनवॉइस। तो सेक्शन 129 का भी रिपरकेशन जो है वो आपके ऊपर आ सकता है। तो ये तो हो गई पेनल्टीज जो सप्लायर के ऊपर लग सकती है अगर उसने इलेक्ट्रॉनिकली आईआरएन जो है वो जनरेट नहीं किया। इसके अलावे जो माल आप बेचते हैं, इन दोनों पेनल प्रोविजन से आप निकल भी गए तो आपका जो रिसीवर है उस रिसीवर को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए रिसीवर के पास, और वो वैलिड डॉक्यूमेंट जो है टैक्स इनवॉइस है, और वो टैक्स इनवॉइस प्रॉपरली और ड्यूली इशूड होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी रूल्स। तो यहां पर जब आपके ऊपर आईआरएन वाला इनवॉइस लागू है, आपने दे दिया है मैनुअल इनवॉइस, तो उस सिचुएशन में वो इनवॉइस वैलिडली इशूड नहीं है, तो आपके रिसीवर को जिसको आपने माल बेचा है उसका आईटीसी जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो ये तीन बड़ी पेनल्टीज जो हैं वो लग सकती हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद, अगर आपने सावधानी से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अगर लागू है तो नहीं बनाने के बाद। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं बनाने से क्या नुकसान हो सकता है और किस तरीके से इससे आप बच सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।